बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लेंट एंट्री के लिए फ़ॉर्म क्रिएट करेंगे। तो मैं चलता हूँ न्यू एम्प्लॉइज़ के ऊपर। न्यू एम्प्लॉई का फ़ॉर्म हम कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ कंप्लेंट्स, और इसका रिकॉर्ड सोर्स हम चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पे चलता हूँ रिकॉर्ड सोर्स में, और यहाँ पे हम इसका नाम कर देते हैं कंप्लेंट एक्सटेंडेड। सारी फील्ड्स हम डिलीट कर देते हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमने दो फील्ड्स हाइड की थी, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और दोबारा से हम अपने कंप्लेंट्स के टेबल से फील्ड्स ऐड करते हैं। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ फील्ड्स को और हम ड्रैग कर लेते हैं। तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट करें और लेआउट में जाके हम कर देते हैं स्टैग्ड, और रेंज में जाके कंट्रोल पैडिंग नैरो, कंट्रोल मार्जिन वाइट, और इसी तरह हम मज़ीद फील्ड्स ऐड कर लेते हैं। अब मैं चलता हूँ प्रॉपर्टी शीट के ऊपर। इनको भी हम सेलेक्ट करके लेआउट में चलते हैं और स्टैक्ड कर लेते हैं, और इन तमाम का साइज़ हम एडजस्ट कर लेते हैं। मैं चलता हूँ फॉर्मेट में और हाइट हम इनकी कर देते हैं 0 पॉइंट, और उसके बाद हम लेबल्स एडजस्ट कर लेते हैं। और इसी तरह कुछ फील्ड्स हमने हाइड करनी है, जैसा कि ऑपरेटर नेम, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं और इनको सेलेक्ट करते हैं, अरेंज में चलते हैं और कंट्रोल पैडिंग नैरो, कंट्रोल मार्जिन हम वाइड कर देते हैं और फील्ड्स एडजस्ट कर लेते हैं। जी, अब उसी तरह हम सेलेक्ट को भी डिलीट, इस कम्बो बॉक्स को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बटन्स के ज़रिए फाइंड करेंगे कंप्लेंट्स, और जब हम फाइनलाइज़ करेंगे अपनी डाटाबेस को तो हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हमारी पेंडिंग्स और इसी तरह सारी कंप्लेंट्स की कैटेगरीज़ अलग अलग आ रही होंगी। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जो हमने यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल किया था, मैं यहाँ पे कंप्लेनेंट का नाम लेके आऊँगा। अगर मैं इसको व्यू करके देख लूँ फॉर्म को, तो हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म क्रिएट हुआ है। तो चलते हैं डिज़ाइन व्यू में और इसकी कोडिंग करते हैं। हम सबसे पहले कम्बो बॉक्स को ड्रॉप डाउन करेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में किया हुआ है। तो मैं चलता हूँ ऑन गार्ड फोकस के ऊपर और कोड बिल्डर पे चलते हैं, और पहले जो हमने कोडिंग की हुई है वो सारी की सारी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हम दोबारा लिखें और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ, इसको क्लोज़ करते हैं और ऑन गार्ड फोकस कोड बिल्डर, तो मैं इस स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ और मी डॉट कैटेगरी डॉट ड्रॉप डाउन इसी तरह मैं ख़ुद ही टाइप कर लेता हूँ, बजाय इसके कि हम पहले इसको क्लोज़ करें या फिर यहाँ पे जाएं और इसको सिलेक्ट करके फिर हम ऑन गार्ड फोकस के ऊपर आएँ। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं दोबारा
फील्ड है हमारे पास डिटेल्स, मी डॉट डिटेल्स डॉट ड्रॉप डाउन। अब अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ और फील्ड्स का नाम हम जस्ट चेंज करते जाएं तो आई थिंक हम स्पीड ही कम कर लेंगे। डिपार्टमेंट है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और जस्ट हम डिपार्टमेंट लिख देंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे फील्ड का नाम चेंज कर देता हूँ, डिपार्टमेंट, डिबग कर लेते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास ऑपरेटर की, तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं और यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं। तो मैं इसी तरह सारी फील्ड्स को ऐड कर लेता हूँ। जी, हमारे पास तमाम फील्ड्स ऐड हो चुकी हैं। डिबग करके चेक कर लेते हैं और हम चलते हैं व्यू के अंदर और चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारा कर्सर है वो डिपार्टमेंट के ऊपर ठहरा हुआ है। तो हम इसकी सेटिंग करते हैं डिज़ाइन व्यू में जाके, टैब ऑर्डर एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ऑटो ऑर्डर। तो ऑटो ऑर्डर पे मैं अगर क्लिक कर दूँ तो अब हमारा कर्सर, ये जो हमने बटन बनाए हुए हैं CMD सेव मैंने इसका नाम रखा था, तो अब हमारा कर्सर उसके ऊपर मूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं, जबकि हमें हमारा कर्सर जो है वो डेट के ऊपर चाहिए। तो मैं दोबारा चलता हूँ डिज़ाइन व्यू में और हम इन तमाम बटन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और अदर के टैब में आके मैं इन तमाम को टैब स्टॉप में जाके नो कर देता हूँ। और अब अगर मैं फॉर्म व्यू में जाऊँ तो हमारे पास जो हमारा कर्सर है वो ID के ऊपर मौजूद है। अगर मैं टैब प्रेस करूं तो हमारा कर्सर तरतीब वाइज जैसे जैसे हमने फील्ड्स ऐड की हैं उसी तरतीब के साथ हमारा कर्सर मूव होगा। चलते हैं नेक्स्ट कोडिंग की तरफ। सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं कैटेगरी के ऊपर, बल्कि हमने जो फील्ड्स डिलीट की थी वो हम पहले ऐड कर लेते हैं। जैसे डिपार्टमेंट नेम हमने डिलीट किया था और उसके बाद हमने ऑपरेटर का नेम यहाँ से डिलीट कर दिया था। तो मैं दोनों फील्ड्स यहाँ पे ले आता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके स्टैक्ड कर लेते हैं हम लेआउट में जाके और हम चलते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर, कोडिंग करते हैं। आफ्टर अपडेट और कोड बिल्डर, तो यहाँ पे मैं कोडिंग करता हूँ कि मी डॉट डिपार्टमेंट नेम डॉट वैल्यू, बल्कि हम वैल्यू इज़ इक्वल टू डी लुकअप। अब हमने फील्ड्स उठानी हैं कहाँ से, डिपार्टमेंट के टेबल से। तो डिपार्टमेंट का टेबल आई थिंक हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। मैं टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ और फील्ड का नाम हम देख लेते हैं। फील्ड का नाम हमारे पास मौजूद है डिपार्टमेंट। डी लुकअप करे डिपार्टमेंट, कहाँ से, टेबल का नाम होगा डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर मौजूद ID इज़ इक्वल टू होगी मेरे फॉर्म के ऊपर मी डॉट डिपार्टमेंट।
डिबग कर लेते हैं और हम जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोड काम कर रहा है या नहीं। तो मैं कंप्लीट ऐड कर लेता हूँ, बल्कि पहले हम सारी कोडिंग कर लेते हैं ताकि एक ही दफ़ा हम सारी डिटेल्स चेक कर सकें। उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटर। तो इसी तरह मैं ऑपरेटर के ऊपर चलता हूँ और ऑन गॉट फोकस के ऊपर हमने कोडिंग की, तो पता नहीं क्यों नहीं शो हुई। हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ये वाली हमने कोडिंग की थी, गॉड फोकस। आई थिंक मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ और इसको अगर हम ये पूरी लाइन चेंज कर देते हैं, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको क्लोज़ करके हम दोबारा चलते हैं आफ्टर अपडेट के ऊपर। कोड बिल्डर, सॉरी एक्सप्रेशन पे क्लिक हो गया। कोड बिल्डर के ऊपर हम कोडिंग करेंगे। इसी फार्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हम जस्ट फील्ड्स चेंज कर देंगे। मी डॉट, यहाँ पे हमने नाम रखा था ऑपरेटर नेम, मी डॉट ऑपरेटर नेम। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और बल्कि यहाँ पे हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमने टेबल के अंदर नाम क्या रखा था। ऑपरेटर के टेबल में चलते हैं, डिज़ाइन व्यू, और नेम ज़ीरो हमने रखा था। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नेम ज़ीरो और ऑपरेटर के टेबल से, और जहाँ पर मौजूद आईडी इज़ इक्वल टू मी डॉट ऑपरेटर। डिबग कर लेते हैं। उसके बाद हमने इन्हीं दोनों फील्ड्स के ऊपर मज़ीद कोडिंग करनी है कि जब हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर चुके हैं तो उसके बाद हमारे पास उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ हों वो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएं। तो मैं चलता हूँ डिपार्टमेंट के ऊपर और आफ्टर अपडेट पे जो हमने कोडिंग की थी उसी के आगे हम मज़ीद कोडिंग करते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मी डॉट एम्प्लॉई डॉट रो सोर्स इज़ इक्वल टू, सेलेक्ट करें नेम ज़ीरो, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉइज़ के टेबल से। नाम कंफर्म कर लेंगे, हमने एम्प्लॉइज़ ही रखा था। एम्प्लॉइज़ के टेबल से वेयर आईडी इज़ इक्वल टू एंड मी डॉट डिपार्टमेंट इज़ इक्वल डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय आईडी। यहाँ पे आई थिंक हमने स्पेस ज़्यादा लगा दी है और उसके बाद हमारे पास आ जाए जी मी डॉट एम्प्लॉई इज़ इक्वल टू मी डॉट एम्प्लॉई डॉट आइटम डाटा ज़ीरो। डिबग कर लेते हैं और इसी तरह अब हम कोडिंग करेंगे। हमारे ऑपरेटर के ऊपर हमने कोडिंग कर ली है।
कैटेगरी के ऊपर चलते हैं और कैटेगरी के ऊपर हम कोडिंग करेंगे कि जब हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लें तो उस कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हमने लिखी होंगी वो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगी। तो चलते हैं आफ्टर अपडेट के ऊपर और कोड बिल्डर में चलते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मी डॉट डिटेल्स डॉट रो सोर्स इज़ इक्वल टू सेलेक्ट डिटेल्स। फील्ड का नेम कंफर्म कर लें। डिटेल्स का टेबल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे हमने डिटेल्स ही नाम रखा था। मी डॉट डिटेल्स डॉट रो सोर्स इज इक्वल टू सेलेक्ट डिटेल्स फ्रॉम, कहाँ से सेलेक्ट करनी है, डिटेल्स के टेबल से, और वहाँ पर मौजूद कैटेगरी इज़ इक्वल टू मेरे फॉर्म के ऊपर मौजूद कैटेगरी से। ऑर्डर बाय आईडी मी डॉट डिटेल्स इज़ इक्वल टू मी डॉट डिटेल्स डॉट आइटम डाटा 0 डिबग कर लें। और उसके बाद आई थिंक हमारे पास कोडिंग यही दोनों फील्ड्स थी। मज़ीद हम देख लेंगे, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं कंप्लेनेंट का नाम लिखूं यहाँ पे, कंप्लेनेंट वन, और मोबाइल नंबर मैं अपना लिख रहा हूँ। प्लॉट आ गया हमारे पास 10 और पार्ट आ गया हमारे पास कोई नहीं लिखते, हम जस्ट कोडिंग चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हमारे पास एक कंप्लेंट मौजूद थी, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर इसी से रिलेटेड हमने कोई और मज़ीद डिटेल लिखनी हो, जैसा कि हमने यहाँ पे जस्ट सिंपल डिटेल लिखी थी कि स्ट्रीट लाइट नॉट इन ऑर्डर, और यहाँ पे अगर हम लिख दें कि स्ट्रीट लाइट टूटी हुई है, या इसी तरह की कोई भी कंप्लेंट आप डिटेल लिखना चाहें उर्दू में या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और उसी तरह मैं अगर ऑपरेटर के ऊपर चलूँ तो ऑपरेटर जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर मौजूद है। और यहाँ पे हमने ये दो फील्ड्स इसलिए ऐड की हैं कि जब हम रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद है। अगर मैं इलेक्ट्रिक सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक जो है वो 1 नंबर पे मौजूद है, उसकी आईडी 1 है। तो अगर हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक नहीं मौजूद होगा, हमारे पास 1 मौजूद होगा। तो इसीलिए हमने ये दो फील्ड्स ऐड की हैं कि ये हमारे पास अब टेक्स्ट के अंदर मौजूद होंगी हमारे टेबल के अंदर। अगर मैं आपको कंप्लेंट्स के टेबल में जाके दिखा दूं तो हमारे पास ये टेक्स्ट में मौजूद होंगी। अभी हमने रिकॉर्ड सेव नहीं किया इसलिए हमारे पास शो नहीं हो रहा, तो रिफ़्रेश करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही होगी 1, और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट में मौजूद है। इसी तरह हमारे पास ऑपरेटर के अंदर भी यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे उसका नाम टेक्स्ट में मौजूद होगा। ये जब हम इंशाल्लाह रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो इन दोनों फील्ड्स को हम हाइड कर देते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं, नो करते हैं और साइज़ इनका हम 0 कर देते हैं। और उसके बाद अगर मैं इसको फॉर्म व्यू में चेक करूं तो यहाँ पे आई थिंक हमें ये फील्ड्स कम कर देनी चाहिए थोड़ी सी,
तो मैं डिज़ाइन व्यू में चलता हूँ, प्लॉट को मैं सेपरेट कर देता हूँ हॉरिज़ॉन्टली और इसका लेबल मैं डिलीट करके पार्ट को मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और ब्लॉक को हम यहाँ ड्रैग कर लेते हैं और इसको भी हम स्प्लिट कर देते हैं और इसको लेबल को डिलीट करके मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो हमारे पास थोड़ी सी स्पेस वैसे तो काफ़ी मौजूद है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे थोड़ी जो डिटेल की स्पेस है वो हमारे पास ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिटेल हमें बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ सकती है, इसलिए हमें थोड़ी सी स्पेस मज़ीद मिल जाएगी। तो मैं F5 प्रेस करके जस्ट हम इसकी सेटिंग चेक कर लेते हैं कि कर्सर हमारा मूव ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक मूव हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रीज़न के ऊपर एक कोडिंग करेंगे कि जब हम स्टेटस इसका पेंडिंग सेलेक्ट करें तो क्या हो और क्लोज़ सेलेक्ट करें तो क्या हो। इसी तरह हम मज़ीद इन 4 ऑप्शंस के ऊपर मुख्तलिफ़ कोडिंग करेंगे ताकि हम जब यहाँ पे पेंडिंग सेलेक्ट करें तो हमारे पास रीज़न जो है वो हाइड हो जाए। बल्कि रीज़न की फ़ील्ड को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि कुछ भी लिख सकते हैं, बाज़ दफ़ा रीज़न हमें डिटेल में लिखनी पड़ सकती है, तो इस वजह से थोड़ा सा साइज़ इसका हम चेंज कर देते हैं। और तो कल इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल देखेंगे कि रीज़न में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।